तालियों के साथ आदित्य यादव जी मूक बधिर, इन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो एवं मेडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित किया जा रहा है। और आमंत्रित करेंगे हिमानी बुंदेला जी, कौन बनेगा करोड़पति कॉन्सेप्ट विनर, साथ ही सोशल एक्टिविस्ट, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से सम्मानित होती हुई हिमानी बुंदेला जी। आज के इस उत्कृष्ट दिव्यांग आइकन के रूप में हिमानी बुंदेला जी, जो कौन बनेगा करोड़पति कॉन्सेप्ट की विनर रही। ये बताएं, आप आज मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट है सर के थ्रू ऑनर होना। और इससे पहले भी मेरी सर से कुछ ना कुछ वार्तालाप रूबरू में हो चुकी हूँ सर से। सर के मार्गदर्शन में ही बहुत सारा हम लोगों ने काम भी किया। अच्छा, ये बताइए, आप क्या नाम है, इसके पहले आप किस सीजन में कौन बनेगा करोड़पति विनर हुई थी और क्या क्या लग्जरी कार भी कोई जीता था? यस सर, मैं 2021 में केबीसी सीजन 13 में सर मुझे जाने का मौका मिला और गए तो सर सबकी ब्लेसिंग से 1 करोड़ की धनराशि और एक होंडे की कार भी जीता। तो ये बताएं, अभी उस धनराशि का अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं या फिर कहीं दिव्यांगों के ऊपर भी कुछ खर्च हो रहा है? सर देखिए, कुछ ना कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं माता पिता की, और साथ ही जो मेरा टारगेट है सर मेरी लाइफ का, मुझे लगता है अल्टीमेट गोल यही है कि मैं दिव्यांग लोगों के लिए जितना हो सके शारीरिक और फाइनेंशियली रूप से जितना कर सहयोग कर सके उतना मैं कर रही हूँ सर। जब अमिताभ बच्चन जी के सामने आप मौजूद थी तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? सर मुझे तो आज भी वो सोचती हूँ तो सपना ये लगता है कि क्या वो सच था, कि सच में अमिताभ सर सामने बैठे हुए थे। पता है सर, सबसे अच्छी बात क्या थी, अमिताभ सर जब मुझे प्यास लगा तो सर ने खुद से वाटर का ग्लास उठा के बोलते हिमानी जी लीजिए। तो मुझे बड़ा ही लगा कि हम सोचते थे हम्बल है, बट वो रियलिटी में उससे ज्यादा हम्बल है सर। अच्छा, ये बताइए, आगे क्या करने का सोची? दिव्यांगों के लिए भी कुछ करना है? सर मेरा एम तो जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो दिव्यांग डिपार्टमेंट का सर हेड बनने का है। और कहीं ना कहीं सर मेरा एक सपना है और एक सजेशन भी मैं सोचती हूँ, सुझाव, कि राजनीति में भी सर दिव्यांगों को एक मौका मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ आदित्य यादव है। आदित्य जो बहुत ज्यादा नाम कर चुकी हैं, गोरखपुर का इन्हें पूरे देश दुनिया में नाम कमाया है और ये बैडमिंटन की वो खिलाड़ी निकली है जिसने राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ साथ आज मुख्यमंत्री से भी सम्मानित हुई हैं। आप उनके पिताजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदित्य को इस पोजीशन पे देखकर आपको कितनी खुशी हो रही है? आदित्य को इस पोजीशन पे देख के हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम इसका बयान नहीं कर सकते कि इतनी खुशी है। कितनी उम्र है इसकी? ये 14 साल की हो गई है। और कितने मेडल पा चुकी हैं? अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 11 मेडल दिया है मुझे, और डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 कांस्य। आज जब आप जरा इनसे आप ये पूछ लें कि इनको जब मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया और उनसे, तो फिर इसको कैसा लगा? आपको ये मिला, सर ने दिया, तो कैसा लगा? सर ने बहुत खुश हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा है इस तरह का सम्मान पाके कि अपने। ये सबसे पहला अवार्ड इसने कब जीता था? सबसे पहला अवार्ड इन्होंने क्या कहते हैं, ओलंपिक में पहला अवार्ड आया था। उसके बाद थाईलैंड एशिया पैसिफिक में भी इन्होंने 5 मेडल दिया था। फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 5 मेडल दिया था। अच्छा, सबसे चूंकि आप एक कोच भी रहे हैं और आपने अपने कोच होने का पूरा लाभ लिया, चूंकि आपको उम्मीद नहीं था कि इसको हम इस पोजीशन पे ला पाएंगे, तो जब आप शुरुआत दौर में मेहनत कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि आप इस पोजीशन पे ला पाएंगे इसको? शुरुआती दौर में मुझे इनको देख के ही लग गया था कि ये जैसे बैडमिंटन खेलने के लिए बहुत ज़्यादा होती थी। इनके भाई भी बैडमिंटन खेलते थे तो हम जाते थे तो इनको भी साथ में लेते जाते थे। फिर ये देखती थी तो ये अपना रैकेट लेके और मेरे साथ खेलने के लिए जिद करती थी, लेकिन हम उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बल्कि बच्चे पे ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन हमारे जो लोग साथ में रहते थे वो लोग बोलते थे, यार बिटिया को भी खिलाया करो कम से कम। तो मैंने इनको भी दिया, तो ये अपना शुरू की खेलना, और आज ईश्वर की कृपा है कि आप लोगों के सामने इन्होंने बहुत अच्छा एक मिसाल कायम किया है। तो यानी उस वक्त की आपने अनदेखी अगर की होती तो आज इस पोजीशन में यहाँ नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो जहाँ ये पढ़ती है वहाँ पे उसका क्या पोजीशन है, लोग क्या कहना चाहते? जहाँ ये पढ़ती हैं श्री विक्रम मूक बधिर विद्यालय में, वहाँ के प्रिंसिपल ने ही मुझे इतना मोटिवेट किया था कि इनकी पढ़ाई से लेके हर चीज़, खेल के बारे में भी, जब मुझे तो पता ही नहीं था
कि जब हम इनके स्कूल में गए तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि मतलब बच्चों के खेलने का और पढ़ाने का, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे हमें कोई पता भी नहीं चल पा रहा था कि कहाँ स्कूल है कहाँ नहीं है, इस तरह के स्कूल। एक चीज और कि अभी ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या सोचते हैं कि यहीं तक है या इसको और भी आगे ले जाने की उम्मीद है? इंटरनेशनल लेवल पे अभी तो इनका मेरे हिसाब से अभी अचीवमेंट पूरा नहीं हुआ है और हम यही चाहेंगे कि ये ओलंपिक में, डेफ ओलंपिक में ये अपना इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल लेके आए, नॉर्मल कैटेगरी में ओलंपिक में मेडल दें, क्योंकि नॉर्मल में ये इंडिया में नंबर 9 चल रही है इस समय। सब जूनियर कैटेगरी में ये अभी करंट में अंडर 9 है और लगातार 2 वर्षों से यूपी को रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल में भी। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे सैयद मोदी के बाद बैडमिंटन का कोई इस तरह से खिलाड़ी नहीं उभरा जो इंटरनेशनल लेवल पे नाम कर सके, तो दूसरे नंबर पर यह क्या लग रहा है आपको कि बीच का ये गैप किसने पूरा किया? आपकी मेहनत ने, इसकी मेहनत ने, या सबकी मेहनत? हमें तो लगता है कि इनकी मेहनत ज्यादा है, बाकी सब लोगों ने भी इनके साथ वो किया है। मेरी कोई उतनी वो नहीं, मैंने बस कोशिश किया है कि ऐसे बच्चों को मतलब इस मुकाम पे आए और इसको देख के और भी बच्चे हैं जो इस तरह के, वो इस तरह का आगे मतलब कोशिश करें खेलने के लिए कि वो अपना भी नाम रोशन कर सकें। और जी, आपका नाम और परिचय जानना चाहिए। मैं डॉक्टर एहसान अहमद, श्री विक्रमचंद मूक बधिर विद्यालय समिति का अध्यक्ष हूं और हमारे साथ हमारे प्रबंधक डॉक्टर अमृतलाल सक्सेना जी हैं और ये बिटिया आज यहाँ सम्मानित हो रही है। वास्तव में इसकी शुरुआत साल भर पहले हो चुकी थी। आज गोल्ड और सिल्वर सहित 12 लगभग 1 दर्जन मेडल इसके खाते में है, इसके हाथ में है, इसके दामन में है। और अभी जैसा कि आप कह रहे थे कहाँ तक जाएगी, तो सफलता का कोई अंतिम सोपान नहीं होता है और इस बच्ची का प्रयास, हम सबका मार्गदर्शन और पिताजी का डिवोशन, अगर इन सब को एक साथ न किया जाए तो निश्चित रूप से आज ये दिन और यहाँ आदित्य नहीं होती, या दिल्ली में राष्ट्रपति जी के हाथों, प्रधानमंत्री जी के हाथों सम्मानित होना वास्तव में सपना सपना ही रह जाता। लेकिन सबका संवेद प्रयास और इस बिटिया का खुद का अपना कॉन्फिडेंस, इस विद्यालय की शिक्षिका बहनों, प्रबंध तंत्र और हमारे साथ रामनाथ जी भी हैं, आप सबका संवेद अगर प्रयास नहीं होता तो आज ये कड़ी नहीं होती। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि ये प्रयास, ये सफलता कहीं रुकेगी नहीं, निरंतर आगे बढ़ेगी और खातों की तो झड़ी लगेगी इसके खाते में। तो देखा आपने, हौसलों की उड़ान बहुत दूर तक जानी है और यही नहीं, अभी 11 नहीं, ना जाने कितने ज्यादा मेडल ले आने हैं।